नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। अपडेट तो जो कि ऐसी है जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो बात यहाँ होने वाली है श्वेता सिंह कीर्ति या श्वेता कीर्ति सिंह वटेवर, उनके नाम पे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हाल ही में यानी कि कल ही उन्होंने एक पोस्ट जारी करी और पहली बार अब उनकी बुक जो लॉन्च हो रही है, तो अब सारा कुछ होना ही है। लेकिन जो भी है, कहते हैं ना कि वोटिंग के टाइम में कचरे की पेटी साफ़ हो जाती है, लोगों के रास्ते क्लीन हो जाते हैं, लोगों के घर बन जाते हैं। तो वोटिंग के टाइम में जितना फ़ायदा अपना हो सकता है हम भी अब ले लेंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है। उसी तरीके से अब इसकी लॉन्च होने वाली है, नई बुक और लॉन्च हो चुकी है। तो उसके प्रमोशन की वजह से वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी के साथ बात कर रही हैं और उन्होंने एक रिक्वेस्ट जारी करी, एक पोस्ट करी है और एक वीडियो बनाई है स्पेशली फॉर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि प्राइम मिनिस्टर जी, इट्स द 45th मंथ, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद 4 साल हो जाएंगे। यस, 14 जून 2020 एंड अभी 14 जून आने वाला है ऑफ 2024, जबकि 4 साल पूरे हो जाएंगे। एंड लगभग 3.5 महीनों से सीबीआई अपनी खोज पर ही है और एक ही चीज़ कहती है, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। बट क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहाँ तक रिपोर्ट पहुँची है, कौन सी बात उनको पता चली है, कौन सा मुद्दा चल रहा है, कौन सी ऐसी तरकीबें निकाली जा रही है, कौन से ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर वो हमें रुकने के लिए कह रहे पिछले 3 साढ़े 3 साल से, और वो कंक्लूजन नहीं आ रहा है कि वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि उनको पता है ये सुसाइड नहीं है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये मर्डर है, एक मर्डर मिस्ट्री है, कि उनके सामने सारे सबूत है, लेकिन वो कोई भी सबूत से पर्दा नहीं हटा रहे हैं। वो तो वही जानते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि मुंबई की सरकार बदल गई है। सरकार बदलने के बाद भी ये जो सीबीआई है वो अपना मुंह नहीं खोल रही है। तो श्वेता सिंह कीर्ति जी ने ये अपने वीडियो के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत ही हाथ जोड़ कर के एक वीडियो बनाई और उन्होंने ये कहा है कि इट्स द 45th मंथ वे माई ब्रदर इज़ नो मोर। एंड वो चाहती हैं कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो आगे बढ़े और वो सीबीआई से पूछे कि कितना इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है या क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कितनी दूर तक गई है, या जो बॉलीवुड वाले हैं, जो माफिया वाले हैं, जो डॉन है क्या नहीं है। क्योंकि ये समाज, ये सोशल मीडिया, हम एसएसआरियंस, हम एसएसआर वॉरियर्स, हम यूट्यूबर्स, हम इन्फ्लुएंसर्स, जो भी आप लोग का हो, हम लोगों के अंदर एक एक फ़ाइट चल रहा है, एवरीडे फ़ाइट, के हम अपने भाई को जस्टिस दिला कर रहेंगे और जो भी सामने आए ऊल झुलूल कुछ नहीं देखेंगे, बस हम लड़ते रहेंगे। और उस लड़ाई में हमें सीबीआई की मदद चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की मदद चाहिए, ईडी, एनसीबी, कितना कुछ सामने आया, कितना कुछ हुआ है, अलट पलट हो गया है ज़िंदगी में, ड्रग्स माफिया निकल के आ गए हैं, लेकिन सीबीआई कोई आंसर नहीं दे रहा है। तो श्वेता सिंह कीर्ति का यहाँ कहना है कि जो भी है, आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं तो कंक्लूजन पे आइए। एंड अगर कंक्लूजन पे आ रहे हैं तो पूरी तरह से आपको मुद्दे के तौर पर आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं सुसाइड तो क्यों सुसाइड, और अगर मर्डर है तो किसने करा है, कौन कौन शामिल है, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने एक अपील जो करी है, एक जो फैमिली वाला अपील करता है, वो बहुत बड़ा एक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो अब अपने प्रमोशन के चक्कर में करा या जो भी करा, आपको अगर आपके भाई से इतना प्यार था तो 4 साल पहले भी आप ये सब कर सकती थी, लेकिन अभी आप जागी हैं तो गुड मॉर्निंग टू यू। बट मैं चाहती हूँ कि आप जागते रहे। एंड आप ये अपील सिर्फ एक बार करके भाग नहीं सकती है मैडम, क्योंकि आप पे भी बहुत ट्रोलिंग हो रही है एंड ट्रोल करने में मैं कहीं पीछे नहीं रही हूँ। मैंने भी ट्रोल किया है एंड करती रहूँगी, क्योंकि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जहाँ पर हमारे ब्लड
रिलेशन की बात आती है तो ब्लड रिलेशन हमारा नहीं है, लेकिन हम फाइट कर रहे हैं उस इंसान के लिए जो ये चाहता था कि दिशा सालियान की मौत किस तरह हुई वो सामने लाना चाह रहा था। वो डरा हुआ था या जो भी था, बट वो सामने लाना चाहता था। और अगर आप लोगों को ये पता है या नहीं, हमें ये भी पता चला है, श्वेता सिंह कीर्ति खुद अपने मुंह से बता रही है, जबकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है। मैं चीख चीख के कह रही हूँ, रिया चक्रवर्ती वॉज देयर एट सुशांत सिंह राजपूत प्लेस ऑन 12 जून 2020, क्योंकि रोमी जाफरी के साथ उन लोगों ने वीडियो कॉल करी थी एंड जहाँ पर रोमी जाफरी ने उन्हें एक नया प्रोजेक्ट की बात करी थी एंड सुशांत वॉज वेरी हैप्पी। देयर वॉज नथिंग लाइक कि वो सुसाइड कर ले। एंड वो भाई मेरा सुसाइड करने वाला बंदा नहीं था। उसकी जो छिछोरे मूवी थी जिस पे उसने प्रमोशन के दौरान भी कहा था कि सुसाइड इज़ नॉट अ सल्यूशन, हाँ उससे भी मौत से डर लगता है, उसने काफ़ी बार कहा है। वो इंसान सुसाइड करने वाला नहीं था। और जबकि हमें पता चला ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल लोग इतना आसानी से अपने आप को ख़त्म नहीं करते हैं, वो लड़ते हैं। एंड माई ब्रदर सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ फाइटर। तो ये सारी बातें जो आप श्वेता सिंह कीर्ति ने यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स के सामने जो रखी कि मेरा भाई स्पिरिचुअल था, एंड 12 जून को जहाँ पर मीतू दी वीडियो कॉल में शामिल थी एंड श्वेता सिंह कीर्ति के साथ वीडियो कॉल पे बातें हो रही थी, जहाँ पे सुशांत वॉज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड एंड ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। एंड वो कहीं ना कहीं दिशा की मौत के बाद बहुत डरा हुआ था एंड वो बार बार ये कह रहा था कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, बट मैं दिशा के लिए कुछ करूँगा, दिशा के लिए मैं ये करूँगा, दिशा के लिए वो करूँगा। एंड मैं बार बार आप लोगों के सामने ये बात ला चुकी हूँ कि सुशांत ने दिशा की मौत के बाद एक पोस्ट भी करी थी, आई विल डू समथिंग फॉर यू, आई फील सॉरी बट आई विल डू समथिंग फॉर यू, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था, जो उनकी मौत के बाद, सुशांत के मर्डर के बाद डिलीट हो गया अचानक से। सुशांत ने डिलीट करा क्या अपनी मौत के बाद, है ना? कुछ भी बोल सकते हैं ना लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो सुशांत ने मीडिया कॉन्फ्रेंस भी रखने की कोशिश करी थी, जो कि उसके मर्डर की वजह से कैंसिल हो गई थी। अब यहाँ पर सच का सामना लोगों को करना पड़ेगा, सीबीआई को सामने आना पड़ेगा, अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। एक इंसान की मृत्यु हुई है, मर्डर हुआ है, बहुत बड़ी बात है। आपको सामने आकर सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा। और यही अपील के दौरान श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा प्राइम मिनिस्टर से एंड सीबीआई एंड बाकी जो एजेंसीज़ है कि आप लोग सामने आइए और सच्चाई को सामने लाइए। अपनी अपील में उन्होंने ये चीज़ कही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी है देर है बट किया उन्होंने। तो आपका इस पर क्या बोलना है ज़रूर से बताइए। ये अपडेट मिलते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई, मेरी आँखों में इन्फेक्शन है, इसीलिए ये गॉगल्स नहीं है, ये एक हॉस्पिटल से मिलते हुए वो चश्मे हैं जो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, कवर्ड होते हैं, बिकॉज मैं लाइट नहीं देख पा रही हूँ और मेरी आँखें पूरी की पूरी यहाँ पर सूजी हुई है, लेफ़्ट आई। सो एनीवेज़ एंड ये तो हुई अपडेट की बात। सेकेंड थिंग, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ पर मोमिता बनर्जी यानी कि मेरी दोस्त, मेरी बहन, उसने अपने एक्सपीरियंस को मतलब बताया है, दर्शाया है। एंड उसने अपने एक्सपीरियंस को, जहाँ कहते हैं ना कि हम जब दिल से बात करना चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। वी नो इंग्लिश, वी नो हिंदी, वी नो मैनी लैंग्वेजेस, बट हम अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अगर मुझे अपने दिल का हाल बताना है तो मैं शायद गुजराती में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बोलूँगी। इसलिए मोमिता ने कुछ हद तक ज़्यादा बंगाली में बात करी, बट शी ऑल्सो सेड इन इंग्लिश अ लॉट ऑफ थिंग्स। समझने वाले समझे भी हैं। एंड शाद, नाजदी, बहुत लोग जिन्होंने ये समझी है ये फीलिंग, उन सबको मेरा बहुत दिल से धन्यवाद। एंड यहाँ पर मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये मैंने 12 मार्च को ये वीडियो शूट करा था एंड 13 को मैंने ये वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल में, जिसके बाद से भास्कर चक्रवर्ती के पिताजी काशीनाथ, ओके, काशीनाथ जी ने मुझे रात को लगभग 11:20-25 को फ़ोन करा
and he sort of spoke to me in a very peculiar way. He spoke to me as in like वो होते हैं ना ग्राम के लोग जो बेचारे ठीक से बात नहीं कर पाते, बट ये तो पढ़े लिखे इंसान हैं, ये बहुत अच्छे पोस्ट पर काम कर चुके हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनको, मैं अंकल कहती थी। उन्होंने मुझसे बहुत गंदी तरीके से बात करी, मुझे धमकाया कि तुमने मेरा अपमान करा है एंड मैं मानहानि का दावा करूँगा तुम पर। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोला कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, आपको करना है ज़रूर करिए। उन्होंने मुझे करके इतनी गंदी टोन के साथ बात करा कि कोई अपने किसी अंकल को या रिस्पेक्टेड सो एंड सो कोई भी सीनियर इंसान के सामने ऐसे रिएक्ट नहीं कर, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट उन्होंने मुझसे टाइप ऑफ ऐसे बात करी जो कि बहुत ही गंदा लगा, वेरी वेरी बैड, एकदम बिच्छी। सो काशीनाथ चक्रवर्ती ने मेरे साथ इतनी गंदी तरीके से बात करी एंड मुझे धमकाया कि मैं तुमको देख लूँगा एंड मैं तुम्हारा ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुम्हें फेसबुक, तुम्हारी इंस्टाग्राम, तुम्हारा यूट्यूब सब कुछ बंद करवा दूँगा और तुम पे मैं केस करूँगा और तुम्हारे ऊपर बहुत सारा केस करूँगा। एंड बहुत गंदी तरीके से बात करी एंड मुझे बात नहीं करनी थी, तो आई कट डाउन द कॉल। जिसके बाद शायद मुझे भास्कर चक्रवर्ती शायद मुझे धमकी देना चाह रहे थे, क्योंकि मैंने पुलिस के सामने ये पूरी बात रख दी। मैंने अपने लोकेलिटी पुलिस में, इनफैक्ट वुमेन पुलिस हेल्पलाइन जो होती है वहाँ पर भी दर्ज कर दिया है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया ये समझ लीजिएगा, मैंने वहाँ पर बाकायदा कॉल डिटेल्स डालकर, स्क्रीनशॉट डालकर आपको मतलब मैंने उन लोगों को दे दिया है। वहाँ पर बताया है कि किस तरीके से मुझे थ्रेटेंड कॉल किया है एंड मुझे बहुत ही ख़राब लगा ये सब करके, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने तो भैया कुछ ऐसा कहा नहीं है, किसी ने एक्सपीरियंस शेयर करा, क्योंकि ऑब्वियसली उस औरत को कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करने नहीं दे रहा था, तो वो तो मेरी दोस्त, मेरी बहन है, क्यों नहीं करेगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों के नाम बोले हैं बॉलीवुड में, महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती, वो भी आ सकते हैं मेरे ऊपर मानहानि के दावे पर। उनके लिए तो मैंने कितना कुछ गंदा बोला है, बट इनके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है। जस्ट दैट कि दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू। हाँ, एंड ये भी क्यों, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहन जैसी दोस्त के ऊपर बहुत गंदे गंदे लांछन डाले हैं। अगर आप लोग मांगेंगे तो हमारे पास पूरा पिटिशन है जिसमें गंदे गंदे लांछन डाले हैं और बहुत कुछ हुआ है एंड मुझे धमकाया गया स्पेशली। और मुझे डर तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को ये सब बताना बहुत ज़रूरी है एंड मेरी कोलकाता पुलिस ने मेरा पूरा साथ दिया। और उनको रात से कॉल कर रहे थे, बट वो लोग का फ़ोन एंगेज आ रहा था, तो सुबह उठते के साथ ही उनको ये कॉल मिला पुलिस स्टेशन से और जो भी बोला गया, उनको ये कहा गया था कि बार बार उनको डिस्टर्ब ना करें। एंड मैंने ये भी बोल दिया है कि भास्कर चक्रवर्ती इज़ ऑल्सो कॉलिंग मी। उसने मेरे ख्याल से 2-3 बार मुझे कॉल करने की कोशिश की, मैंने फ़ोन नहीं उठाया है बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक टू देम। बट अगर अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस आएंगे उनके घर से या अननोन नंबर से आएंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज पुलिस के पास मैंने ऑलरेडी सबमिशन कर दी है मेरी कंप्लेंट। सो काइंडली प्लीज़ Chakraborty family, do not disturb me or my friend Momita Banerjee, otherwise it will be a very bad thing for you guys. आप किसी औरत को थ्रेटन नहीं कर सकते, सो माइंड यू, प्लीज़ आप ये ना करें। एंड नाउ शी इज़ नो लॉन्गर आपका फैमिली एंड उसे पूरा राइट है कि वो अपनी बात सामने रखे, उसका एक्सपीरियंस शेयर करे। सो यू कांट स्टॉप दैट। उसने कोई भी गंदी बात नहीं करी है और ना ही मैंने कोई गंदी बात करी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, आप लोगों के लिए कुछ भी ख़राब नहीं बोला है, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सो काइंडली प्लीज़ ये ध्यान रखिए और दैट्स इट, नो हार्ड फीलिंग्स, बाय टू ऑल द चक्रवर्ती फैमिलीज एंड माई सब्सक्राइबर्स, आई लव यू ऑल। प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपनी तरफ से आपके व्यूज़ रखिए, not about this, about Sushant's update. Love you all, take care, together we can and together we will make a difference, we will get justice. Bye bye for now, Aujo, Jai Hind.